आपकी मैरिज कब हुई? कैसे आपने एक आर्मी का लड़का ढूंढा अपने लिए? क्या ये हमेशा से सोच के रखा था? पेरेंट्स की चॉइस थी? वाज इट अ लव मैरिज? हाउ इट स्टार्टेड? तो हमारी फैमिली में कोई आर्मी से नहीं था. पेरेंट्स गेव एवरीथिंग टू अस. जो एक इक्वल अपब्रिंगिंग होती है, एक देयर वाज नो डिफरेंस कि एक लड़का लड़की को अलग पालो, ऐसा कुछ नहीं था. किस शहर से? सो बेसिकली आई एम फ्रॉम बनारस, बट Okay. मेरा पूरा जो ग्रोइंग अप डेज है, स्कूलिंग एंड ऑल, वो कानपुर से हुआ है. आई एम फ्रॉम अ राजपूत फैमिली, तो लड़कियों के लिए शादी करना पेरेंट्स का बहुत बड़ा एक माइलस्टोन अचीव्ड होता है. अच्छा. है ना, कि पढ़ाई मतलब तुम ससुराल जाके भी पढ़ सकते हो. शादी जरूरी है. शादी जरूरी है ना. फर्स्ट ईयर ऑफ कॉलेज यू आर जस्ट 18. माई सिस्टर इन लॉ, शी वॉज माई क्लासमेट. अच्छा. तो दे वर सर्चिंग फॉर अ गर्ल. तो ऐसे ही उसने मुझे बोला कि अगर कोई हो तो बताना. मैंने कहा ठीक है. तो आई जस्ट कैजुअली केम होम एंड अपनी मम्मी को बता दिया कि भाई वो ऐसी मेरी फ्रेंड है, उसके भाई के लिए देखना है. तो नॉट नोइंग कि माई मदर विल हैव दैट एंटेना कि अरे हमारे घर में भी तो लड़की बैठी है. सो आफ्टर 2 days शी कम्स एंड टेल्स मी कि मतलब हम तुम्हारे लिए भी तो बात कर सकते हैं. मैंने कहा व्हाट्स रॉन्ग विद यू, अभी मैं पढ़ रही हूँ. बोलते पढ़ाई तो मतलब हम कौन सा कह रहे हैं कि अभी शादी कर लो. बात करने में क्या जाता है कि आर्मी की लाइफ बहुत अच्छी होती है, पूरा चेंज हो जाएगा जो तुम्हारा सब कुछ है. तो मैंने बोला आपने क्या देखा है आर्मी के बारे में, आपको क्या पता. बट उनको बस एक ये था कि हाँ बहुत फैसिनेटिंग टाइप ऑफ लाइफ है आर्मी की, एक बहुत जो जनरली लोगों को होता है. एक्चुअली जनरली लोग आर्मी लाइफ का पॉजिटिव साइड देखते हैं. कितना उनके पास लेवरेजेस हैं, कितने उनको रिसोर्सेज हैं, बेनिफिट्स हैं, घूम रहे हैं लोग, ये सब देखते हैं. हाँ, प्लस द पोजीशन एंड द रिस्पेक्ट दैट कम्स अलोंग विद इट. तो So, लोगों को तो वो दिखता है. तो वही शायद मेरी मदर के माइंड में था. एंड देन उसी हिसाब से उन्होंने मेरे फादर से बात किया होगा. तो आई थिंक मेरे फादर ने तो मना कर दिया, नहीं अभी उसको पढ़ने दो. तो बट मदर बीइंग मदर वो बिल्कुल लड़ गई कि बात करने में क्या जाता है. एंड जब बात हुई तो आई थिंक वो कई बार ना स्टार्स अलाइन होने होते हैं. जब भी प्रपोजल आया तो आई वॉज नॉट वेरी कीन कि मैंने कहा नहीं यार मुझे क्यों करनी है अभी शादी. एंड आई वॉज नॉट इवन कॉन्फिडेंट कि मतलब मैं आर्मी फैमिली में जाऊंगी कैसे. अच्छा. तो वो एक डिसिप्लिन्ड, हाँ मतलब मेरे इन-लॉज वगैरह भी दे वर नॉट फ्रॉम द आर्मी बैकग्राउंड. ओनली माई हस्बैंड वॉज द फर्स्ट जनरेशन आर्मी ऑफिसर इन टू दैट फैमिली. सो एक रेस्टोरेंट में हमारी मीटिंग रखी गई. कानपुर का एक बहुत फेमस रेस्टोरेंट है जहाँ पे मिलने के लिए हुआ. तो मैं सोच के गई थी कि मैं मतलब मना कर दूंगी कि भाई आप मना कर देना, मुझे नहीं करनी शादी. एंड यू जस्ट से नो. कुछ भी बोल देना कि चाहे यू हैव समबडी इन योर लाइफ बोल देना, या आपको लड़की पसंद नहीं है, कुछ ऐसा करके मैंने सोच के गई थी कि आई विल टेल दैट पर्सन. एंड यू वोंट बिलीव आई वाज सिटिंग ऐसे, और वो एंट्री हुई एंड लाइक ही वाज कमिंग इनसाइड. मैं कहा ओह मना नहीं करूंगी मैं. एंड आई स्टार्टेड प्रेइंग कि यार ये मना ना कर दे. टॉल डार्क एंड हैंडसम जो हम सुनते हैं ना, वॉयलिन वाले होते हैं ना, वॉयलिन बज रहा है, दुपट्टे उड़ रहे हैं. तो एग्जैक्टली ऐसा ही कुछ हुआ होगा. मतलब इतना मतलब बट आई डेफिनेटली स्टार्टेड प्रेइंग कि अब मैं मतलब ये मना ना कर दे इंसान. The meeting ended, we came back. 2-3 दिन तक कोई there was no news. अब हम अब मैं भी जाके मम्मी को बोल नहीं सकती कि पूछे क्या हुआ. पर आफ्टर 3 days we get a call. उस टाइम वो लैंडलाइन फ़ोन होता था ना, लैंडलाइन पे कॉल आई. माई फादर इन लॉ हैड कॉल्ड अप कि उसने अविनाश ने हाँ कर दिया है. तो आई वाज लाइक अच्छा, आई वाज सो हैप्पी कि चलो. मैंने कहा अच्छा मतलब उनकी हाँ की हम क्यों वेट करते हैं. आई वाज ट्राइंग टू शो दैट हम क्यों उनकी हाँ की वेट कर रहे थे. मैं भी तो मना कर सकती थी. बट आई गॉट टू नो कि हाँ हो गई है. सो इट वॉज मतलब you know, I will not say it was a dream come true. मतलब I had never dreamt of having such a nice and loving and beautiful life partner. Then immediately after that you guys got married? No. We got married in 1997. Okay. November, December 96 में हमारी शादी होनी थी. कार्ड्स छप गए, सब कुछ हो गया. इनकी छुट्टी कैंसिल हो गई, तो फिर हमारी डेट आगे बढ़ाई गई. एंड देन वी गॉट मैरिड इन February. तो उस टाइम भी मतलब मुझे डाउट ही हो रहा था, पता नहीं होगी नहीं होगी क्या हो जाएगा. देन यू फाइनली गॉट मैरिड एंड देन बाय दैट टाइम वर यू प्रिपेयर्ड कि अब एक आर्मी हाउस में मुझे रहना है. हाउ विल इट लुक लाइक? डरी हुई थी मैं, बिकॉज कुछ पता नहीं था. तो जब मैं शादी होके गई तो अपने इन-लॉज के घर में, दैट वाज सिंपली जैसे मेरा घर है वैसे मेरे इन-लॉज का घर है. तो अपने इन-लॉज के घर के बाद आई वेंट अलॉन्ग विद माई हस्बैंड जहाँ पे उनकी पोस्टिंग थी. तो हम गुवाहाटी से वी केम टू अ फैमिली स्टेशन विच वॉज लाइक जामनगर.
जामनगर इन गुजरात। तो कानपुर में ना इनका पूरा जो जब ये फील्ड से मूव हो रहे थे तो एक स्पेशल ट्रेन चलती है, रेलवेज चलाती है, वो पूरी आर्मी के लिए चलाएगी। अच्छा। तो गुवाहाटी से ये लोग जामनगर जाएंगे तो उसमें पूरा आर्मी का ही रहेगा। वो पूरे 15-20 दिन वो ट्रेन चलेगी, अलग अलग जगह रुकेगी, उसमें ही रहेंगे, उसमें रूम्स बने रहेंगे। अच्छा। इट्स लाइक अ कंप्लीट कैंट ही बना देते हैं वो उस ट्रेन Oh, को। nice, तो फिर nice. वो कानपुर में वी गॉट इनटू दैट ट्रेन। उस ट्रेन में देन आई मेट लॉट ऑफ हिज सीनियर्स, जूनियर्स एंड जो हमारे सोल्जर्स होते हैं। तो अच्छा. थोड़ा थोड़ा मुझे पता चल रहा था, लेकिन बीइंग अ न्यू ब्राइड आई वाज लाइक जस्ट मैरिड 1-2 months ओल्ड Yes. मैरिज। तो आई वाज वेरी शाय। मुझे मतलब लगता था कुछ भी करूँगी कहीं उल्टा ना हो जाए, कुछ भी करूँगी कहीं गाली ना पड़े। तो ऐसा मतलब इतना मुझे डर लगता था। बट thanks to my husband, he slowly and steadily he made me walk into that life. तो आर्मी में लेडीज़ को बहुत रिस्पेक्ट देते हैं। दैट इज़ वन बिग थिंग विच आई वुड डेफिनेटली लाइक टू, मतलब द काइंड ऑफ रिस्पेक्ट द वुमन कमांड, द वाइफ्स कमांड, Uh-huh. दैट इज़ लाइक टू हाई। Wow. ऑफिसर्स गिव लॉट ऑफ रिस्पेक्ट टू द लेडीज़। तो आप कहीं पार्टी में गए हो, आप बैठे हो, ऑफिसर्स आएंगे तो मैं खड़ी हो जाती थी। कोई आ रहा है तो एक अपने आप आपका रिएक्ट, Exactly. आपने खड़े नहीं होना Respect. है, आपको खड़े नहीं होना है, नहीं होना है. नहीं होना है। मतलब if you are a woman, you're You don't not have to supposed to stand. stand. Oh. कितना भी सीनियर ऑफिसर होगा वो आएगा, आपको ग्रीट करेगा। Wow. है ना? वो अगर वो बैठे होंगे, सारे लोग बैठे हैं, आप बाई चांस लेट हो गए, पहले लेट हो गए आने में, तो आप आओगे और सारे खड़े हो जाएंगे। नाउ बीइंग पार्ट ऑफ आर्मी फॉर सो मेनी ईयर्स, अब पता है कि चीज़ें हैं, लेकिन उस टाइम जिसको नहीं पता होगा उसको थोड़ा सा अजीब लगेगा कि मैंने रूम में एंटर किया, सारे खड़े क्यों हो गए, एंड यू वांटेड जस्ट टू स्नीक धीरे से कि किसी को पता ना लगे। सो दीज थिंग्स वर देयर, बट या इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग टू लर्न थिंग्स। आर्मी की पार्टीज भी बहुत फेमस होती हैं. What is so special about आर्मी पार्टीज? एक जो ब्रदरहुड कहते हैं ना, वी आर अ फैमिली। लाइक आज मेरे हस्बैंड की डेथ को 25 ईयर्स हो गए, बट आज भी उनके साथ के ऑफिसर्स मुझसे मिलते हैं, उनकी वाइफ्स मेरी फ्रेंड्स हैं, उनके बच्चे मतलब मेरे बच्चों के फ्रेंड्स हैं। वो इतना ऐसा स्ट्रॉन्ग एक खत्म relation नहीं हुआ है बन जाता रिलेशन कि मेरे हस्बैंड चले गए तो वो रिश्ता टूट गया। तो जो हमारी पार्टीज होती है ना, तो वो मतलब ऐसा नहीं है कि बस एक पार्टी की, खाया पिया चले गए। यू टॉक अबाउट पुरानी बातें कर रहे हैं, ट्रेनिंग सी कर रहे हैं, आगे क्या करना है, फैमिलीज भी वैसे ही मिल रहे हैं, कब किसके लाइफ में क्या आ जाए। मेरी नई नई शादी हुई थी, मैं अपने हस्बैंड के साथ कैंट में रह रही थी। कोई एक ऑफिसर आने वाले थे हमारे यहाँ लंच पे, सीनियर ऑफिसर थे, अपनी वाइफ के साथ आने वाले थे, एंड आई हैड कुक्ड फूड। उन्होंने हमारे साथ लंच किया, सब किया, मिलके गए, बहुत अच्छा ब्लेसिंग्स दिया, सब दिया। एंड लाइक आफ्टर 1.5 months हमें पता चलता है कि वो शहीद हो गए। एंड माई हस्बैंड कॉल्ड मी अप टू इन्फॉर्म। और मेरे लिए वो फर्स्ट टाइम मैंने सुना कि अच्छा व्हाट इज़ दिस। मतलब कोई बंदा मेरे घर आया था, खाना खा के गया, सब करके, फिर मुझे लगा रही उनकी वाइफ, उनके बच्चे छोटे हैं, यू नो, देन यू स्टार्ट रिलेटिंग। जब वो उनकी शहीद होने की जब खबर आई ना, उसने मतलब मुझे लगता है मैं तब तक एक बबल में रह रही थी कि आर्मी में सब अच्छा है, ये है, पार्टी है, ये है। आई थिंक उनकी शहादत के बाद मुझे असल में समझ में आया कि ये वेयर आई हैव स्टेप्ड इन। ये कौन सी लाइफ है जो इतनी अनसर्टेन है। जब हम टेररिस्ट को मार रहे हैं या हम उसकी गोली खा रहे हैं, तो हम अपनी फैमिली के लिए नहीं कर रहे हैं, हम देश के लिए कर रहे हैं। ये देश के एक एक लोग हमारा परिवार है। वो एक थॉट, वो माइंड में आना मेरे लिए बड़ा मुश्किल था। कि जब उनकी डेथ हुई, जब उनकी शहादत की खबर आई, मतलब मेरे हस्बैंड उस टाइम हमारे साथ नहीं थे, वो फील्ड में ही थे। जब कॉल आई तो आई वाज शैटर्ड, है ना। मेरे लिए बहुत शॉकिंग था। ऐसे कैसे हो सकता है, एकदम ऐसे कैसे हो सकता है। अभी तो हम मिले थे, उसकी फैमिली है, उसके 2 बच्चे हैं, वाइफ अपना लाइफ जी रही हैं, काम कर रही हैं। सडनली उनको खबर आए कि योर हस्बैंड हैज़ बीन मार्टर्ड। मतलब वो एक उस थॉट को सिंक इन करना। तो जब वो मुझे पता लगा था, तो मेरे लिए एक वो बबल से मैं बाहर आई थी। तो मुझे थोड़ा डर लगने लगा था। तो मैं अपने हस्बैंड को लेके थोड़ा पॉजिटिव हो गई थी। बट देन ही हैड टोल्ड मी कि यू हैव नॉट मैरिड मी, यू हैव मैरिड ऑलिव ग्रीन्स। Our uniform is called olive greens. So you have married the olive greens. So be prepared for anything and everything in life. तब मुझे समझ में आने लगा कि यार क्या है। लेकिन फिर भी आप ऐसा नहीं सोचते ना कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसा होगा। ठीक है, सुन रहे हैं, कहानियां हैं, आप सुन रहे हो, अच्छा किसी के साथ हुआ, देन यू फील बैड कि अरे ऐसा नहीं होना चाहिए था। दुख होता है, कोई अपना चला जाता है। बट मैंने अपने हस्बैंड के साथ लास्ट मूवी बॉर्डर देखी थी। हाँ। आज भी मैं उस मूवी को देखती हूँ तो मतलब
आई क्राई सो मच कि कभी बिलीव ही नहीं होता था कि मैं वो मूवी लास्ट मूवी देख रही हूँ मैं अपने हस्बैंड के साथ, और ऐसी मूवी देख रही हूँ लास्ट जो कि मतलब आर्मी से रिलेटेड है, जिसमें ऐसी चीज़ें दिखाई जा रही हैं, आप देख के आप आ गए। आप कभी नहीं सोचते कि कुछ टाइम बाद यू विल ऑल्सो बिकम पार्ट ऑफ दिस स्टोरी, यू नो। What happened then? आफ्टर जामनगर ही गॉट इज पोस्टिंग टू कश्मीर। तो कश्मीर में एक RR यूनिट होती है। RR इट्स लिटिल बिट डेंजरस, रिस्की, बिकॉज दे आर जस्ट एट द फ्रंट। जो शहीद हुए थे उनकी RR में ही शहादत हुई थी, और जब इनकी पोस्टिंग RR में आई तो ही डिड नॉट टेल मी एक्चुअली। What exactly is RR? राष्ट्रीय राइफल्स। तो ये Okay. अलग से बनाई गई थी उस टाइम जस्ट टू टैकल टेररिज्म। सारे ही फौजी कभी ना कभी 2-2 साल के लिए जाएंगे, एंड दिस इज लाइक यू आर डायरेक्टली कमिंग इन फ्रंट ऑफ द टेररिस्ट। तो थोड़ा सा रिस्की एरिया, रिस्की पोस्टिंग मानी, आज भी RR की पोस्टिंग बहुत रिस्की मानी जाती है। इन्होंने मुझे बताया नहीं। कितना टाइम हो चुका है अब आपकी शादी को? 2 साल, 2 साल. So your baby is also 2000 में उनकी पोस्टिंग आई थी। अच्छा. माय बेबी वाज 1 ईयर। 1 year. Yeah. only. मैं तो रोने लगी। मैंने कहा नहीं, आप छोड़ दो फौज, कोई ज़रूरत नहीं है, आप चलो, कोई दिक्कत नहीं, हमें घर में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं सिर्फ इसलिए स्केर्ड थी बिकॉज मैंने एक देख लिया था वैसा, है ना, कि मैं मतलब मुझे पता नहीं है कि क्या है RR, मुझे कुछ नहीं पता, बस मैंने सुना कि वो RR में गए और वो शहीद हो गए। तो मैं आई वॉज आफ्टर हिज लाइफ कि आप छोड़ दो, कोई बात नहीं, हम वी विल गो बैक टू कानपुर। तो ही वॉज लाइक ऐसे नहीं होता है कि मतलब आई एम अ फौजी, you all are secondary for me, my country is my first priority, और अगर मेरी पोस्टिंग आई है तो आई हैव टू गो। उनके माइंड में एक बार के लिए भी नहीं आया कि आप नहीं चाहते वो वहाँ जाएं? तो एक बार के लिए भी ऐसा नहीं आया कि आई हैव अ स्मॉल बेबी? आर्मी में ऐसे केसेस हैं कि लेडीज प्रेग्नेंट हैं और हस्बैंड वो शहीद हो जा रहे हैं, तो मतलब नहीं आता दिमाग में। और शायद आज मैं खुद एक आर्मी ऑफिसर रही हूँ, तो नाउ आई कैन अंडरस्टैंड कि क्यों नहीं आता है, बिकॉज यू आर ट्रेन्ड लाइक दैट। You're trained like that. सो आई केम बैक टू माई इन-लॉज प्लेस with my child, and he went to Kashmir. Yeah, he was posted in Doda, और JNK में एक प्लेस है डोडा। वो लोग जहाँ पे थे वहाँ फोन्स नहीं थे, तो हफ्ते में एक बार ही यूज्ड टू वॉक डाउन सम लाइक 10-15 किलोमीटर्स, 20 किलोमीटर्स। फिर कभी फ़ोन आता था तो हम वेट करते थे, हमें नहीं पता होता था। अब जैसे आज फ्राइडे को बात हुई तो ही विल से अच्छा मैं अब नेक्स्ट थर्सडे को कॉल कर पाऊंगा, तो वो थर्सडे फिर हम घर में ही रहेंगे कि यार फ़ोन कभी भी आ सकता है ना, हमें नहीं पता ना वो कब नीचे आएंगे, कब क्या है। एंड एक हमारा पैक था कि हम डेली एक दूसरे को लेटर लिखते थे। ये हम दोनों का एक पैक था कि यू विल ऑल्सो राइट 1 लेटर डेली। वो जो नीले वो नहीं आते थे पहले, वो नीले वाले इनलैंड वाले लेटर, तो एक लेटर डेली मैं लिखती थी, वॉट एवर यूज टू बी माई रूटीन, एंड ही ऑल्सो यूज टू। तो वी यूज टू रिसीव लेटर्स। द लेटर्स वॉज द मेन कम्युनिकेशन। आई स्टिल हैव दोज लेटर्स, एंड व्हेन आई रीड देम, इवन आई रीड देम टुडे ऑल्सो, तो मतलब लगता है कि यार मतलब कहाँ से कहाँ लाइफ आ गई है अपना। कभी कभी हमारे पास कुछ बताने के लिए नहीं है, रोज़ वही रूटीन क्या बताना। कई लेटर्स ऐसे हैं कि आई एम जस्ट मिसिंग यू, और आई एम जस्ट मिसिंग ध्रुव इज़ द नेम ऑफ माई सन, और या बस कि आई एम जस्ट वेटिंग कि छुट्टी स्टार्ट होने वाली है, कैलेंडर का में इतने डेट्स रह गई हैं, यू नो। तो मतलब ऐसे हम लेटर्स के थ्रू वी यूज टू टॉक इन टच। या कितना टाइम लगता था? आपने आज एक लेटर लिखा, when will it reach him? ऑन एन एवरेज अगर वो लिखते थे तो वो 7 दिन, 8 दिन, 5 दिन, डिपेंडिंग कि क्योंकि वो कश्मीर में जहाँ से लेटर लिख रहे हैं वहाँ पे कोई पोस्ट बॉक्स नहीं है। Then what happened? फ़ोन पे हम बात कर लेते थे। फिर मुझे कभी पेरेंट्स के यहाँ जाना होता था, मैं डायरेक्ट अपने इन-लॉज को नहीं बोल पाती थी। फिर मैं उनको इस थर्सडे बोलूँगी कि आप प्लीज़ बोल देना मेरी मदर इन लॉ को, मम्मी जी को बोल देना कि मुझे मम्मी के घर जाना है। अच्छा। तो ही होता है कि तुम खुद बोल दो। मैंने कहा नहीं आप बोल दो। तो अभी वो बात नहीं कि भूल गया बोलना, अभी अगले थर्सडे तक वेट करो। एक्चुअली कितनी चीज़ें होती हैं इन अ न्यू मैरिज। एक लड़की अपने हस्बैंड पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होती है, क्योंकि वो इतनी ओपन अप नहीं हुई होती है अपने इन लॉज के साथ। हर बात के लिए वो अपने हस्बैंड को बोलती है कि ये बोल दो ना, मेरा ये खाने का मन है, मेरे को ये करने का मन है, यहाँ जाने का मन है, एंड योर हस्बैंड इज नॉट लिविंग विद यू। इवन व्हेन माय चाइल्ड वाज बोर्न, कानपुर में ही पैदा हुआ था वो, जब डिलीवरी के लिए मैं आई थी तो माय हस्बैंड वाज नॉट देयर, ही वाज डूइंग हिज कमांडो ट्रेनिंग।
एंड व्हेन ही वाज आई गिव बर्थ टू माय चाइल्ड, तो वो थोड़ा सा पहले हो गया, मतलब ही प्लान्ड हिज लीव्स की जो डॉक्टर ने डेट्स दी हैं उसके हिसाब से होगा, लेकिन वो जिसको आना है वो डॉक्टर की डेट से तो आएगा नहीं, वो माय डिलीवरी वाज लाइक प्रीपोन्ड अपने आप अच्छा, so ऑटोमेटिकली। was he able to come? नो ही वाज नॉट देयर। तो मेरे फादर इन लॉ ने, वो उस टाइम टेलीग्राम चलता था, तार तार हिंदी में बोलते हैं ना, तार किया, तो उसमें वो, सो माय हस्बैंड वाज डूइंग हिज कमांडो ट्रेनिंग इन जोधपुर। Okay. तो उनको वो मिला, तो उस पर लिखा था ब्लेस्ड विद अ सन, मदर एंड बेबी डूइंग फाइन। तो ये वाला पता नहीं किसका है, लिखा तो मेरे फादर का नाम है, किसका बेबी फाइन, किसकी मदर फाइन। ही वॉज नॉट एबल टू रिलेट कि एनी का मतलब ही हैज बीन ब्लेस्ड विद अ चाइल्ड एंड इट इज हिज अबाउट हिज वाइफ एंड हिज फैमिली। देन ही कॉल्ड अप, मैं हॉस्पिटल में थी, हॉस्पिटल के इंटरकॉम से लाइक वेट नहीं कर सकती थी, तुम्हें पता है मेरी छुट्टी 15 दिन बाद स्टार्ट होनी है। मैंने कहा यार मैं कैसे वेट करूँगी। सो इट वॉज सो इंटरेस्टिंग। कब आए थे फिर वो? आफ्टर लाइक 20 days, After 20 हाँ, the child's birth, and then after 15 days I went along with him to Jamnagar, and then we stayed there for 1 year, and from there I came back to my in-laws place and he went to Kashmir. And one fine day रात को हमारी एक बार बात हुई और मैं अपने पेरेंट्स के घर गई थी। मैं अपने बेटे को मम्मी के पास थोड़ी देर छोड़ के ना, वहीं पास में ब्यूटी पार्लर था, तो मैं वहाँ चली जाती थी जब भी मैं पेरेंट्स के पास टाइम मिलता था जाने का। तो मैं पार्लर में थी तब तक करीब 1 घंटा होगा, एंड माई ब्रदर केम देयर एंड ही जस्ट नॉक्ड एंड ही सॉ मी एंड ही स्टूड अप। तो मैंने बोला तुम क्यों आए हो? बोल नहीं बस ऐसे ही तुम्हें देखने आया था। तो मुझे थोड़ा सा अजीब लगा। मैंने कहा क्या हो गया ध्रुव, ठीक है? हाँ सब ठीक है। कितना टाइम लगेगा तुम्हें? मैंने कहा अभी लगेगा 15-20 मिनट, आधा घंटा, मुझे भी नहीं पता। तो कहता नहीं अभी चलो घर चलो। घर आ गई तो फिर माय फादर मदर सब मतलब थोड़े क्वाइट बैठे थे। मैंने कहा क्या हो गया? बोलते मैं रहने के लिए गई थी, लाइक आई हैड गॉन टू स्टे फॉर 2-3 days। उसी दिन पहुंची थी। बोलते नहीं वो तुम्हारी मदर इन लॉ की थोड़ी तबीयत खराब है तो वी विल गो बैक। मैंने कहा अच्छा क्या हो गया? वो तो बिल्कुल ठीक थी। बोलते नहीं वी विल गो बैक। तो फिर मैं अपने फादर मदर के साथ अपने इन लॉज के घर आ गई। इट वॉज लाइक 15-20 minutes अवे फ्रॉम माई पेरेंट्स हाउस। तो मैं घर आई तो मेरे घर में ना एक जैसे घर में सन्नाटा रहता है, ये लोग रहते हैं नहीं है सन्ना, लेकिन एक कहते हैं ना जब कभी कुछ गलत होता है ना तो एक अलग सा एक पता चल जाता है कि समथिंग इज नॉट राइट इन द एयर, कि हवा में ही कुछ सही नहीं है। तो जब मैंने एंटर किया तो मैंने कहा यार मेरे हस्बैंड की कज़न मेरे साथ रहती थी क्योंकि मैं अकेले होती थी, तो वो मेरे साथ रहती थी। तो मैंने उसको पूछा कि कोई फ़ोन आया था क्या भैया का या किसी का? भैया मीन्स माई हस्बैंड। तो बोली हाँ एक फ़ोन आया तो था पर मुझे पता नहीं भाभी कि क्या फ़ोन आया था कुछ भैया, लेकिन भैया का नहीं आया था, किसी और का आया था। तो आर्मी में वो है ना कि नो न्यूज़ इज़ गुड न्यूज़, और अगर आपका बंदा कॉल नहीं कर रहा तो देयर इज समथिंग इज़ नॉट राइट। इफ एवरीथिंग इज़ राइट ही विल कॉल। तो मैं अपने मदर इन लॉ के पीछे पड़ गई, नहीं आप बताओ। तो शी स्टार्टेड क्राइंग एंड शी सेड कि नहीं वो बस फ़ोन आया था, अविनाश को गोली लग गई है। और उन्होंने इतना बोला मेरी तो हालत ख़राब। मैंने कहा गोली लग गई है? कहाँ गोली लग गई है? एंड शी वाज लाइक कि अब मुझे ज़्यादा पता नहीं है। एंड आई वाज लाइक किसको फ़ोन करूँ क्या करूँ? तो मैं जामनगर में जिन लोगों के साथ रहती थी, जो लेडीज़ थी, जो ऑफिसर्स थे, मैं जल्दी उनको फ़ोन लगाने लगी। कोई फ़ोन ही नहीं लग रहा, तो कोई बात ही नहीं हो पा रही थी। एंड तब तक और भी लोग आ गए, लोग आते ही जा रहे हैं हमारे घर में। मैं क्या हो गया है बताओ, कोई बता ही नहीं रहा है। अभी नाम बस गोली लग गई है और वो ठीक है, वो उसको ना वहाँ से ला रहे हैं। तो वेट कर रहे हैं कि ला रहे, रात हो गई, इतने लोग आ गए हमारे घर में। मेरे हस्बैंड की डेथ हो चुकी थी और मुझे नहीं बता रहे थे ये लोग। सो देयर वाज अ फर्स्ट कॉल विच टोल्ड दैट माई हस्बैंड इज इंजर्ड। फिर उसके 2-3 घंटे बाद एक दोबारा कॉल आई दैट ही इज़ नो मोर। तो जब पहली कॉल आई थी वो तभी शहीद हो चुके थे, लेकिन क्योंकि आप सीधा किसी को फ़ोन करके नहीं बता सकते, जस्ट टू गिव देम दैट शॉक वाला जो एक आपने देना होता है ना कि वो थोड़ा सा एब्जॉर्ब हो जाए बॉडी विद दैट। तो वो पर मुझे उन्होंने दूसरे कॉल का नहीं बताया। मेरी सिस्टर इन लॉ दिल्ली में थी, वो भी आ गई, सब आ गए। मैंने इतने लोग क्यों आ गए? और नेक्स्ट डे मॉर्निंग पेपर में भी छपा हुआ है, मुझे कुछ नहीं पता, इतनी भीड़ घर में। और वो बोल रहे लखनऊ आ रहे, मैं भी चलूँगी। एंड आई गॉट रेडी, मैं अच्छे से तैयार व्यार हो रही हूँ कि चलो मैं अपने हस्बैंड को मिलूँगी, तो आई शुड ड्रेस अप नाइस एंड ही शुड फील गुड मीटिंग मी। ही वॉज अ वेरी
strong man, like he was very tall and well built. तो एक मतलब I had always seen him as a very strong person, ना shielding me all the time, taking care of things all the time. तो वो एक दिमाग में मेरे रहता है कि अच्छा ठीक है, मतलब तो मैं अच्छे से रेडी हो गई, ये हो गया. तो सबने बोला तुम मत जाओ, हम जाके लेके. मैंने कहा नहीं मैं भी जाऊंगी. लखनऊ तो मैं भी जाऊंगी. कानपुर टू लखनऊ वाज लाइक 2 hours. मैं भी जाऊंगी. मतलब कोई रो नहीं रहा था मेरे सामने कि किसी को पता ना लगे. एंड हम पहुंचे जहाँ हम रुके. यू वोंट बिलीव, मतलब आई वॉज मेड टू, आई वेंट एंड देयर वाज अ कॉफिन लाइंग विद रैप्ड इन ट्राई कलर, माई हस्बैंड्स नेम एंड हिज आर्मी नंबर रिटन. आई जस्ट कुडंट, मतलब मुझे बिलीव ही नहीं हो रहा था ये लोग क्या, मतलब मैं पूरे रास्ते कि मेरे हस्बैंड से जाके ये बात करूँगी, इनसे ये बात करूँगी, अब मैं इनको बोल दूँगी कि अब आर्मी छोड़ दो यार. मैं बार बार कह रही हूँ कि मतलब इट्स नॉट अ सेफ दिस थिंग. और मतलब मुझे 24 घंटे हो गए और मुझे पता ही नहीं है. मैं मतलब ये थॉट्स के साथ वहाँ पहुँची. एंड देन आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ कॉफिन विच इज़ रैप्ड इन हमारा तिरंगा, एंड मेरे हस्बैंड का नाम लिखा हुआ है. आई जस्ट डोंट रिमेंबर आफ्टर दैट. आई थिंक आई जस्ट कोलैप्स्ड. एंड मतलब मेरे लिए तो इवन आई एम टेलिंग यू, आई एम जस्ट गेटिंग गूज बम्स. इट वाज सो शॉकिंग फॉर मी, सो शॉकिंग फॉर मी. मतलब कैसे ऐसे कैसे हो सकता है, इतना लंबा चौड़ा इंसान ऐसे कैसे लेटा हो सकता है. और मेरी रात को बात हुई है, एक रात पहले मेरी बात हुई है. आई स्पोक टू हिम, द नेक्स्ट डे सारा इंसिडेंट हुआ और तीसरे दिन हम वहाँ पहुँचे. तो इट वॉज सो शॉकिंग फॉर मी. फिर हम कैसे कैसे वापस आए हैं. तो हिज कॉफिन वाज कैरीड इन अ बिग आर्मी का ट्रक विद ऑल द फूल माला एंड ऑल करके घर पहुंची हूँ. तो मतलब मेरा तो कहते हैं ना, माई वर्ड टर्न अपसाइड डाउन. इट वाज सो शॉकिंग फॉर मी. और एक इंसान जो कम्प्लीटली डिपेंडेंट है अपने हस्बैंड पे, मतलब धूप भी होगी तो आप बाहर मत जाओ, आई विल टेक केयर ऑफ यू. आपके तबीयत खराब है, आई विल टेक केयर ऑफ यू. मतलब दैट काइंड ऑफ अ पर्सन, एंड ही इज़ नॉट देयर. वो एक थॉट मेरा माइंड प्रोसेस नहीं कर रहा था. और कॉफिन के पास बैठी हूँ, आई एम लुकिंग एट हिम. मतलब मुझे बिलीव नहीं हो रहा था. मतलब ये वो उस टाइम अगले मतलब 4-5 दिन उनका ही वॉज क्रिमेटेड, लास्ट राइट्स हो गए. मतलब माइंड वॉज नॉट फंक्शनिंग कि हो क्या रहा है. एंड नाउ यू आस्क मी ना कि चिट्ठी कब आती थी. उनकी एक चिट्ठी आई उनके क्रिमेशन के बाद कि मेरी छुट्टी सैंक्शन हो गई है, आई एम राइटिंग दिस लेटर, लेट्स सी हु रीचेस फर्स्ट. दैट वाज द लास्ट लाइन इन दैट लेटर, यू नो. एंड दैट लेटर रीच्ड आफ्टर हिज बॉडी. तो मतलब जब वो लेटर आया तब तक इनका क्रिमेशन हो गया था. तो एक बार को लगा कि ही इज़ अलाइव, लेटर आया है ना. आपको लगता है ना कि वो इंसान है यहीं पे. किसी को बिलीव ही नहीं हुआ जब वो पाया कि अरे अविनाश भैया का लेटर आया है. तो मतलब किसी को बिलीव ही नहीं हुआ कि अरे उनका लेटर कैसे आया. फिर खोला तो उस पर डेट, इनकी डेथ की 1 दिन पहले की डेट थी. 1 दिन पहले की. तो और इनकी छुट्टी स्टार्ट हो रही थी 2 दिन बाद से. तो 30th से इनकी छुट्टी स्टार्ट हो रही थी. 27th ही रोट दैट लेटर एंड 28th वी लॉस्ट हिम. तो दैट इज़ हाउ द लेटर थिंग फॉर मी इज़ कि मेरे लिए वो इतना शॉकिंग हो गया था कि आई एम रिसीविंग हिज लेटर, लेट्स सी हु रीचेस फर्स्ट. इट्स वेरी. वो गोली लगी कैसे थी उन्हें? सो इट वॉज अ हाइड आउट था. तो उन लोग रात को दे वर इन देयर, जो भी इनके बंकर्स होते हैं ना, तो इनको they got a tip कि there is a enemy terrorist hideout. Okay. So they just went for a routine check कि मेरे टिप में क्या होता है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता. So he went with his team. Okay. So there were terrorists inside that hideout. Okay. So they had a crossfire. So it was a terrorist. हाँ, तो he killed terrorist, but in the bargain, he also got bullet Were injuries. there other people also who had to sacrifice their lives? Yeah, there was one more. And इनकी तो मतलब सभी ने इनकी कोशिश की इनकी लाइफ बचाने के लिए, बट वो इतना जंगल था और ये था. जो मुझे मतलब जो बचे थे उन्होंने, जो अपने सोल्जर्स थे जो साथ आए थे, उन्होंने यही बताया कि मतलब फॉर लाइक 20-30 minutes ही वॉज अलाइव एंड ही रिमेंबर्ड मॉम, ही रिमेंबर्ड मी. तो दे वर ट्राइंग टू
get him airlifted, but वो इतना dense jungle था, they couldn't land the chopper for his lifting. मतलब यही सब कहानियाँ उस टाइम बताई थी, वो तो कहानियाँ मतलब he was not there, that was the truth of life, that person is not there with me. Of course. Yeah, so there was a terrorist encounter. Yeah, he killed terrorists and he was awarded Kirti Chakra Post Thomas for his gallantry. Yeah, so which is the second highest gallantry award of our country. You received that Yeah, award yeah, I on received behalf that of him. award on How his was behalf. how was it to receive या an सो award for इसके your पीछे husband? भी एक बहुत इंटरेस्टिंग कहूँगी आज मैं उसको कहानी को कि मतलब जो हाउ आई इन व्हाट अटायर आई वाज रिसीविंग दैट अवार्ड. तो एज आई टोल्ड यू कि इनकी डेथ के बाद वो 10-15 दिन बिल्कुल माइंड को समझ ही नहीं आ रहा था हो क्या रहा है. लोग आ रहे हैं बता रहे हैं मतलब अब तुम क्या करोगी जी के, मतलब मोर सो लोगों ने मतलब वो सती प्रथा वाला भी मुझे आइडिया दे दिया कि साथ में ही मर जाओ, अभी बच्चे के साथ कैसे जियोगे, अभी लेडी की कोई लाइफ नहीं है, हस्बैंड What नहीं. nonsense is that? बट यू नो व्हाट, यू स्टार्ट बिलीविंग दैट कि हाँ ऐसा है. एंड आई ऑल्सो थॉट कि मैं कैसे जीऊँगी, अब मैं आई शुड गिव अप ऑन लाइफ. एंड you won't believe I was contemplating to leave my life with my son or alone. यहाँ तक मेरा माइंड चला गया था. Seriously? या कि मतलब वो इतना माइंड ऐसा हो गया था कि अब क्या ही करेंगे जी के, क्या करेंगे जी के, क्या करेंगे जी के. बस मैं तो उसमें थी कि मतलब ध्रुव को लेके जाऊँ कि ध्रुव को छोड़ के जाऊँ वाला माइंड सेट चल रहा था. माई फादर वॉज लाइक कि यार मैं हूँ, वाई आर यू सो वरीड, आई विल टेक केयर. मैंने कहा इट्स नॉट अबाउट टेकिंग केयर, मतलब मैं क्या करूँगी अभी जिंदा रह How के. will I function? हाँ, मैं तो इतना डिपेंडेंट हूँ. हाँ डिपेंडेंट है. और थोड़ा हमारा जो समाज है वो आपको देखता भी ऐसे ना, मतलब विडो हो गए, मतलब विडो इज मतलब आज भी मेरे को ना बहुत दुखता है ये वर्ड कि मतलब विडो होते ही आप एक बेचारे हो गए हो. विडो होते ही आपका नज़रिया बदल गया लोगों का आपको देखने का. अब बेचारी क्या करेगी, अब ये विडो है अब तो इसके साथ ऐसे करो. अब वो दे मेड मी थ्रो दैट रेड बैंगल्स, उसको पानी में फेंक दो, उसको यहाँ फेंक दो, सिंदूर इसमें दबा दो. वो पहले ही इतना ट्रॉमा है और ऊपर से उसको और ज्यादा ड्रामेटिक करके आप अपने ट्रेडिशंस निभाने में ये नहीं देख रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं किसी के. बट आई बिकेम लाइक वो रोबोट होता है ना कि अच्छा ये ऐसे कर दो, ये आपको पता नहीं आप क्या क्या कर रहे हो, बस मेकिंग इट मोर डिफिकल्ट फॉर हर. हाँ, तो वो एक माइंड वो फिर उस प्रोसेसेस में ना जो आप कर रहे हो, जो कि एक कहा जाता है कि भाई मतलब रिचुअल्स हैं जिनको कहा जाता है कि रिचुअल्स हैं, आपको करनी पड़ेगी नहीं तो मरने वाले की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी. अब मुझे ये भी नहीं पता मरने वाले की आत्मा को शांति मिलेगी कि नहीं, कि लोग अपने एक सेटिस्फैक्शन के लिए कि हमने सब कर लिया. बट द प्रोसेस वॉज वेरी पेनफुल फॉर मी टू डू दोज entire things, and I really condemn those things कि no lady should go through all these kind of things. अगर किसी की वाइफ की डेथ होती है क्या हस्बैंड से ये सब कराया जाता है? नहीं कराया जाता. बट हम मतलब I was made to like throw your bangles, उसको पानी में डाल दो, अब ये मत करो, आपकी बिंदी हट गई, आपका सिंदूर हट गया, आपके बैंगल्स हट गए, आपके वो पायल हट गई, आपके बिछे हट गए. Why it is like, why you have to be, these things have to be done. Yeah, lot of his army friends, his seniors, they came, मिलने आए, सबको पता था. मेरी एज कितनी थी, आई वॉज लाइक 23 दैट टाइम, विद अ स्मॉल किड. तो उन्होंने मुझे बोला एंड दे हैड सीन मी बहुत, उन्होंने देखा था कि मैं कितनी छुई मुई सी, वीक सी, मतलब डिपेंडेंट ऑन फैमिली, डिपेंडेंट ऑन हस्बैंड फॉर एवरी डैम थिंग ना. तो उन्होंने मुझे बोला कि मैम आप आर्मी ज्वाइन कर लो, यू आर मीटिंग आवर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि वो लेस देन 25 ईयर्स होना चाहिए, ग्रेजुएट होना चाहिए, और आर्मी में वॉर विडोज के लिए वी हैव दिस थिंग. अदरवाइज आर्मी में लेडी ऑफिसर्स के लिए यू शुड नॉट बी मैरिड, बट ओनली फॉर वॉर विडोज देयर इज अ क्राइटेरिया, राइट, दैट यू कैन join. अच्छा, otherwise no married women can join? No. Once you become an officer, you can join. Then you can get married and everything. Sorry, then you can get married. Okay. During the training, you shouldn't be married. अच्छा, मुझे कोई आइडिया नहीं था क्योंकि अब मैं अपने हस्बैंड के साथ जब भी रही, मैं कभी लेडी ऑफिसर्स को मिली नहीं, आर्मी जो लेडी ऑफिसर्स होती हैं. तो मुझे उस टाइम लगा कि यार ये लोग मतलब मेरा मजाक बना रहे हैं, क्यों ऐसे बोल रहे हैं. तो मैंने ऐसे मतलब आई जस्ट गेव देम दोज ब्लैंक लुक ना कि मतलब हाउ विल आई, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है. और मैं इतनी वीक, सूट सलवार पहनने, सर ढक के, आई वॉज यूज्ड टू कवर my head in front of my in-laws. Next day, 2 दिन के बाद मुझे लगा कि यार मेरे लिए तो वैसे ही डेड एंड है. And this thought really came to me कि मेरे लिए डेड एंड है. I am thinking of giving up my life. तो मैं आर्मी वाला जो ये कह रहे हैं, मैं इसको ट्राई करके देखती हूँ.
हो सकता है कोई रास्ता मिले, बट कहते हैं ना वो मतलब डूबते को तिनके का सहारा वाली एक थॉट होती है ना। फिर मैंने उनको कांटेक्ट किया, जब वो मिलने आए तो मैंने कहा ठीक है आप मेरा फॉर्म भर दो। अच्छा। मेरे हस्बैंड की डेथ को 20-25 डेज हुए थे। मैंने कहा मेरा फॉर्म भर दो, तो दे वर लाइक आई श्योर, क्योंकि आर्मी कोई हेल्प नहीं करेगी, सारा कुछ तुमने खुद करना है, बस हेल्प तुम्हारी ये रहेगी कि तुम्हारा हम फॉर्म भरा देंगे, ये करा देंगे, लेकिन जब तुम एग्ज़ाम देने जाओगे देर इज़ नो ऐसा कोई तुम्हें वेटेज नहीं मिलेगा कि तुम्हारे हस्बैंड ने, वो सबके लिए सेम है। सबके लिए सेम है, बिकॉज अब तुम्हें ऑफिसर बनना है ना, तुम्हारे हस्बैंड की वजह से तुम ऑफिसर नहीं बनोगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस क्लिप। और अगर आप कैप्टन शालिनी सिंह की पूरी स्टोरी सुनना चाहते हैं तो आप हमारे मेन चैनल गुंजन शाउट्स पे जा सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है।